और सूरज की आखिरी किरण खेतों में सोने सी बिखर जाती थी। गांव के लोग सादगी से जीते थे। उनकी जिंदगी खेतों, मवेशियों और मौसम के भरोसे चलती थी। अर्जुन का परिवार भी ऐसा ही था। उसके पिता रामदा अर्जुन की उम्र थी 22 साल। वह मेहनती था, लेकिन उसका मन खेतों में नहीं लगता था। उसकी आंखों में कुछ और ही सपने थे। वह रात को तारों भरे आकाश के नीचे बैठता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी बस यहीं तक सीमित रहेगी। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो गांव की सीमाओं से परे हो। लेकिन गांव में लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते। अर्जुन सपने देखना छोड़। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में दूरदराज से लोग आए थे, जिनमें कुछ शहर के व्यापारी और कुछ शिक्षक भी थे। मेले में एक छोटा सा स्टॉल था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति किताबें बेच रहा था। अर्जुन की नज़र उस स्टॉल पर पड़ी। उसने एक किताब उठाई, जिसका नाम था सपनों का सफर पूर्णराम। किताब के कवर पर एक युवक की तस्वीर थी, जो पहाड़ों के बीच एक रास्ते पर चल रहा। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो हमारे गांव का नाम रोशन करे। रामदास ने पहले तो उसे डांटा, लेकिन अर्जुन की आंखों में दृढ़ता देखकर वे चुप हो गए। सरोज ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा, अर्जुन, अगर तेरा मन कहता है तो जा। लेकिन देहरादून पहुंचकर अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि शहर की दुनिया कितनी अलग है। गांव की शांत गलियों के उलट यहां हर तरफ शोर था। लोग भाग रहे थे, जैसे समय उनके पीछे दौड़ रहा हो। अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, जो एक किताबों की दुकान में थी। वहां वह दिन भर किताबें बेचता और रात को वही किताब। एक दिन दुकान में एक ग्राहक आया, जो एक लेखक था। उसका नाम था प्रोफेसर राघवेंद्र। वह अपनी नई किताब की प्रतियां दुकान में छोड़ने आया था। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे बात की और अपनी कहानी सुनाई। प्रोफेसर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अर्जुन, तुम में जुनून है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी चाहिए। क्या तुम कुछ सीखना चाह? अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह दुकान में काम करता, दोपहर में प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करता और रात को अपनी कहानियां लिखता। उसकी कहानियां गांव की मिट्टी, पहाड़ों की ठंडक और वहां के लोगों की सादगी से भरी होती थी। धीरे धीरे उसकी कहानियां स्थानीय अखबारों में छपने लगी। लोग उसकी लेखनी की तारीफ करने लगे, लेकिन अर्जुन को लगता था कि वह अभी भी अपने लक्ष्य। एक दिन प्रोफेसर ने उसे एक लेखन प्रतियोगिता के बारे में बताया, जो दिल्ली में आयोजित हो रही थी। विजेता को न केवल पुरस्कार राशि मिलती, बल्कि उसकी कहानी एक बड़े प्रकाशन गृह द्वारा किताब के रूप में छपती। अर्जुन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। उसने अपनी सबसे अच्छी कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था पहाड़ों का सपना पूर्णराम। यह कहानी एक ऐसे गांव के लड़के की थी। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन दिल्ली पहुंचा। वहां उसे देश भर के लेखकों से मिलने का मौका मिला। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बाकी लोग शहरों से थे, अच्छे स्कूलों में पढ़े थे और उनकी बातचीत में आत्मविश्वास झलकता था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानी जजों के सामने पेश की। उसकी कहानी में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, जो हर किसी के दिल को छू गई। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन की कहानी ने पहला स्थान हासिल किया। पुरस्कार के रूप में उसे 50,000 रुपये और एक प्रकाशन अनुबंध मिला। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसकी किताब पहाड़ों का सपना जल्द ही बाजार में आई और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। किताब की सफलता ने अर्जुन को एक नई पहचान दी। वह अब एक लेखक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ खुद की सफलता तक सीमित नहीं था। वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोलने में लगाया। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई। वह चाहता था कि गांव का हर बच्चा सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाए। एक साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। इस बार वह एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि गांव का गौरव बनकर आया था। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके पिता रामदास की आंखों में आंसू थे। वे बोले, अर्जुन, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सरोज ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे पता था मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन ने अपने गांव में एक लेखन कार्यशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को कहानियां लिखना सिखाता। उसने गांव के युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाए। धीरे धीरे रुद्रपुर एक साधारण गांव से एक ऐसी जगह में बदलने लगा, जहां सपने जन्म लेते थे। अर्जुन की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर मन में जुनून हो और मेहनत करने की हिम्मत, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। रात को जब वह अपने घर की छत पर बैठता और तारों भरे आकाश को देखता, तो उसे लगता कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है। वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि